जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑकवर्ड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। नवीद ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। और फरहान फरीद राजू हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अभी हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है बड़े अच्छे वेटरन क्रिकेटर हैं, बल्कि खालिद भाई ने तो बोला यार इनको सिर्फ क्रिकेटर कहा करो, वेटरन नहीं कहा करो, अभी भी बिल्कुल यंगस्टर्स की तरह खेलते हैं। इसके अलावा ओवर 40 ग्लोबल कप जीतने में अहम किरदार अदा किया ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन, इसके अलावा हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है आज एक ऐसी शख्सियत ने जिनके बारे में मैं ये बताऊं कि अगर सरफराज को सरफराज बनाया तो उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। कराची के बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको क्रिकेटर बनाने में या क्रिकेट सिखाने में इनका हाथ रहा है। सुबह 6 बजे जिस तरह से ये उठ के निकलते थे और तमाम लड़कों को मैंने जिससे भी बात की क्रिकेटर से, उन्होंने सब ने बताया कि जी इनका बहुत बड़ा हाथ उनकी ट्रेनिंग में रहा है। और असल ये ट्रेनिंग होती है जो एक क्रिकेटर को स्टार बनाती है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के। आपने इनको डग आउट में देखा होगा, बाकायदा मतलब इंस्ट्रक्शंस देते हुए और बड़े जोशो खरोश के साथ। आजम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई, मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, जुनैद साहब आपसे शुरू कर रहे हैं। पहले तो एक तरफ तो आजम खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि उनकी टीम जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर्स वो फाइनल में पहुंच गई। सर क्या कहेंगे आप जुनैद साहब कल के मैच के हवाले से? सबसे पहले तो पूरी कोयटा की मैनेजमेंट और खास तौर पे आजम भाई और नदीम उमर साहब को बहुत बहुत जो है ना वो मुबारक हो फॉर क्वालिफाइंग फॉर अ फाइनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कोयटा के शेप में नजर आई है, जिस तरीके से पहला एडिशन, दूसरा एडिशन, तीसरा और चौथा उन्होंने खेला था, उसी तरीके से जो है ना वो नजर आया। वही एक्साइटमेंट नजर आई, वही टीम फॉर्मेशन नजर आई। एंड आई ओवरऑल जो ना उन लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ा स्ट्रगल किया है, बड़ी शफलिंग की है, बड़े लोगों से जो ना उन्होंने कुर्बानी लेके उनको डगआउट्स में बिठाया है। सो ओवरऑल वी कैन सी के देयर इज नो वन इज बिगर देन अ क्रिकेट, नो वन इज बिगर देन अ फ्रेंचाइज। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें ये एग्जांपल ऐसी है कि जो बेसिकली हमें कोयटा से और नदीम उमर साहब से और नदीम उमर साहब की मैनेजमेंट से सीखना चाहिए कि जी सबसे बड़ा गेम होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता। आजम खान साहब क्या कहेंगे? सर आपसे जानना चाहूंगा, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं तमाम लोग। कोयटा ग्लैडिएटर्स लगातार 8 मैचेस किसी भी PSL टूर्नामेंट में जीतने वाली पहली टीम बनी है, क्या कहेंगे सर आप? वालेकुम भाई, ये टीम स्पिरिट का नतीजा है जी। और इसमें टीम माशाल्लाह हमारी जेल होके खेल रही है और उसका नतीजा है कि हमारी टीम मैचेस जीती है। सारी टीम कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया और माशाल्लाह से जीत रही है और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। अच्छा सर, आप मुझे ये भी बताइएगा कि क्या समझते हैं, खास तौर पे आपकी टीम में एक बड़ी बात यह है कि तमाम प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, यानी जरूरी नहीं है कि एक टीम किसी एक या दो प्लेयर्स के ऊपर भरोसा कर रही होती। कल हमने देखा जैसे परफॉर्म किया, तमाम नीचे तक आपकी बैटिंग शिफ्ट हुई, नीचे तक बैटिंग गई और आपने एक अच्छा टोटल दिया। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से टीम को मोटिवेट करके जेल करके चलते हैं जो पूरी टीम परफॉर्म करती है? देखें जी, इस वक्त जो हमारे नदीम उमर साहब हैं वो भी आपको पता है कि डग आउट में रहते हैं। उसके अलावा डायरेक्टर सरफराज हैं, मोइन खान हैं, नबील हाशमी हैं और मैं हूँ। हमारा काम है कि खिलाड़ियों को मोटिवेट करना और माशाल्लाह से उसमें हम कामयाब हुए हैं और जिसका नतीजा है कि खिलाड़ी जेल होकर खेल रहे हैं। और इसमें सऊद शकील की कायदाना सलाहियतों का भी बड़ा हाथ है कि उसकी टीम फाइनल में पहुंची है। उसने अच्छे अच्छे डिसीजन लिए बर वक्त, तो जिसकी वजह से कामयाबी मिलती रही। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और हमने देखा है कि कोयटा की टीम बहुत एफर्ट करके, बहुत बेहतरीन खेल पेश करके जो है वो यहाँ तक पहुँची है फाइनल में। और फाइनल के लिहाज से आप मुझे कुछ बताएं कि किस तरीके से देख रहे हैं कि ये मतलब इससे बड़ा स्कोर बना सकते हैं, रन रेट जो है वो ज़्यादा बनेगा। इस्लामाबाद की टीम जो हमने देखा है कि एक बहुत अच्छे मार्जिन से वापस आई थी, लेकिन कल उसकी परफॉर्मेंस कोई ख़ास नज़र नहीं आई।
लेकिन ये तो आपको पता है कि जो ग्राउंड में अच्छा खेलता है वो जीतता है, और जो भी प्लानिंग होगी वो मैच से कबल होगी वहां पे। और इस्लामाबाद की टीम अच्छी थी, लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छा खेली कल जी, और इसलिए इस्लामाबाद की टीम को शिकस्त दी। बिल्कुल। अच्छा जुनैद साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि कल के मैच में आप क्या समझते हैं, टर्निंग पॉइंट आपको क्या नजर आता है? क्या शादाब का आउट होना जो है वो टर्निंग पॉइंट था, या क्या वजह बनी? क्या समझते हैं आप, इस्लाम क्वेटा की जीत की कहां से जो है ना मेन वजह थी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बेसिकली इस टूर्नामेंट के अंदर जो खास तौर पे कल क्वेटा ने इनिंग खेली है, बैटिंग किया है, जो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब ऊपर के टॉप 3 या टॉप 4 परफॉर्म नहीं करते तो उसके बाद कोई भी टीम जो ना इतना बड़ा स्कोर जो ना वो नहीं बना सकती 200, खास तौर पे लाहौर जो बैटिंग पैराडाइज है। और बट फिर भी हमने ये देखा कि हम मतलब क्वेटा के ओपनर्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं खेले, लेकिन हर एक आदमी ने ना छोटी छोटी सी जो ना वो चिपिंग की, और जिस तरीके से नीचे आके दानिश चंदीमल और फहीम अशरफ ने जो बैटिंग की वो बेसिकली उनको एक ऐसे टारगेट के ऊपर ले गई जो इस्लामाबाद एक टाइम के ऊपर जो ना वो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही थी। और सेम वही चीज हुआ कि जैसे ही उन्होंने स्टार्टिंग की और जहां फहीम अशरफ ने अपने पहले ओवर में एलेक्स हेल्स को आउट किया, वहां वो थोड़ा सा जो ना बैकफुट के ऊपर चले गए। साहबजादा फरहान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन हल्की हल्की जो ना वो विकेटें जो ना वो गिरती रही, और किसी ने भी उनका साथ जो ना वो भरपूर तरीके से नहीं दिया। और उसके बाद एक जो मिस्ट्री स्पिनर जो ना जो क्वेटा जो ना वो हमेशा से संभाल के रखा हुआ है, उस्मान तारिक, उन्होंने जिस तरीके से आके जो ना वो बॉलिंग की, तो वो आई थिंक के कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था, कोई जो है ना वो मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच नहीं था। ये पहला मैच मैंने देखा ऐसा जिसके अंदर 11 के 11 लड़कों की जो है ना वो परफॉर्मेंस जो है ना वो बिल्कुल बराबर है, सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया और सबने एक दूसरे के लिए जो है ना वो मैच जीतने के कारकर्दगी दिखाई, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर क्वेटा। और ये आगे वाले फाइनल के अंदर उनको बहुत सपोर्ट करेगा। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन 1 or 2 प्लेयर्स। जुनैद साहब, आप ये देखते हैं कि क्वेटा की टीम ने एक तरीके से इस PSL 10 में कम बैक किया है, यानी हम पिछले 2-3 PSLs देखते रहे हैं जिसमें क्वेटा की टीम नीचे जा रही थी, और अब अचानक से इस PSL में भी शुरू के मैचेस के बाद जब उन्होंने कम बैक किया है तो वो एक नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत बन गए, जिसे कि वो किसी टीम से जो है ना हार मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे आप, क्या वजह आपको लगती है कि टीम मैनेजमेंट, कोचिंग, जेल इनका होना, या किस वजह से ये ज़बरदस्त तरीके से ये परफॉर्मेंस देने में कामयाब हुए हैं जो अब तक और किसी टीम की PSL में इस किस्म की परफॉर्मेंस नहीं नजर आई है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आजम भाई ने बताया कि जो टोटल टीम मैनेजमेंट है वो बेसिकली कैप्टन को सपोर्ट कर रही है, एंड कैप्टन खुद जो है ना आपका वो बेसिकली वो लड़कों को जो ना वो मोटिवेट करके अपने साथ लेकर जो ना वो चल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग फेज ये है कि हर एक आदमी जो है ना वो विन की तरफ जो ना वो भूखा है, हर एक आदमी जीत के लिए खेल रहा है, कोई आदमी अपनी पर्सनल अचीवमेंट की तरफ नहीं खेल रहा। जैसे कल हमने देखा कि छठे ओवर में हसन नवाज ने जिस तरीके से शॉट मारा और वो आउट हुआ, वो बेसिकली वो उसी टारगेट की तरफ जा रहा था जो बेसिकली उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, और वो विकेट गिरने के प्रेशर के ऊपर नहीं गया। यानी ये सो कॉन्फिडेंट, और वो टीम मैनेजमेंट के ऊपर होती है कि कोई भी आउट होकर आए या आउट होकर जाए तो बेसिकली उसको क्रिटिसाइज ना किया जाए, उसको उसका गेम खेलने दिया जाए। तो आई थिंक ओवरऑल जिस तरीके से क्वेटा इस साल खेल रही है, दे आर प्लेइंग लाइक अ चैंपियन। और आपने जिस तरीके से शुरू में बताया कि उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया कि कोई भी टीम 8 मैचेस जीतने में कामयाब हुई है, और खास तौर पे जब उनकी स्टार्टिंग बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं हुई थी, पहला दूसरा मैच जो वो हार गए थे, और उसके बाद जो उन्होंने कम बैक किया, एंड आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू द होल मैनेजमेंट, नॉट अ सिंगल पर्सन। मैं किसी को भी जो ना वो क्रेडिट नहीं दूंगा इसके अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट एंड टिल द लोअर स्टाफ जिन्होंने पूरी टीम तैयार की है। ठीक, खालिद लतीफ साहब क्या कहना चाहेंगे आप? आजम खान साहब भी मौजूद हैं, जुनैद भाई मौजूद। अस्सलाम वालेकुम आजम भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आजम भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत, और नदीम उमर साहब को, सरफराज को, नबील हाशमी को, मोइन खान साहब को और आपके कैप्टन को, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। बस अपनी जीत को एंजॉय करें, फाइनल जो है वो अच्छा खेलना है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं आपको जी। नबी जमीर साहब क्या कहना चाहेंगे? आजम भाई, अस्सलाम वालेकुम। नबी जमीर। आजम भाई,
जो आप लोगों की टीम खेल रही है, मैं समझता हूँ कि जैसे सरफराज के मुताबिक मशहूर था कि वो टीम को जल करके पाकिस्तान टीम को भी जितवाया था। आपको नहीं लगता कि सरफराज का जो एज ए डायरेक्टर जब टीम में सिलेक्शन इस बार आप लोगों ने किया और उसका इफेक्ट टीम पर नजर आया, टीम का जो कॉम्बिनेशन है, देखें जब टीम के अंदर छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज आ रही होती हैं और तो आखिर तक 11वें नंबर तक का प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का है कि आपको 11वां प्लेयर भी परफॉर्म कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से, और बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को कि हमारी प्रेडिक्शन थी कि कोयटा जीतेगी और कोयटा फाइनल में पहुंचेगी। तो और ये भी ख्वाहिशात अभी आपके साथ हमारी हैं कि हम चाहते हैं कि फाइनल भी आप लोग जीतें। अब भले कराची भी सामने हो, लेकिन परफॉर्मेंस जो आप लोग की टीम चल रही है, जो आपकी टीम में कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है वो आउटस्टैंडिंग है और अभी तक किसी टीम का ऐसा कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आजम भाई आपको, नदीम भाई को भी स्पेशली। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम आजम भाई। वालेकुम सलाम। आजम भाई, मेरा छोटा सा सवाल है कि देखें इस दफा कोयटा जीती, कराची जीती, हमें बहुत खुशी हुई। साथ में ये खुशी और भी हुई जैसे कोयटा से उमर लोहा ने डेब्यू किया और फिर मुल्ताज सुल्तान से जहाजिम सुल्तान ने डेब्यू किया और गाजी गौरी ने कल हमने देखा 2 मैच इस्लामाबाद से खेले। ये कितनी अच्छी बात है, कराची के लड़कों को मुसलसल चांस भी मिल रहा है पीएसएल जैसे बड़े इवेंट में। और सऊद शकील की कप्तानी, जिसमें सरफराज की कप्तानी में वो पाकिस्तान सीसी से खेलते हैं जो आप ही का क्लब है, और उनको कितनी सपोर्ट नदीम उमर साहब और आपकी मिली है, तो ये कितनी अच्छी मोटिवेशन है सऊद शकील के लिए। देखें जी, सऊद शकील हुआ, जाजेब भी इसका ताल्लुक भी हमारे क्लब से है और गाजी गौरी का भी। सऊद को पूरी सपोर्ट की जी सबने और माशाल्लाह से वो अच्छी क़यादत कर रहे हैं टीम की। और हमें खुशी है कि कोयटा ग्लैडिएटर को सरफराज के बाद एक अच्छा कप्तान भी मिल गया है और जिसकी कप्तानी में टीम फाइनल में पहुंची है। उम्मीद है फाइनल में भी वो अच्छा करेंगे। ठीक है विनोद भाई, क्या समझते हैं सऊद शकील की इस परफॉर्मेंस से टीम में उनकी मौजूदगी में क्या डिफरेंस आएगा पाकिस्तान टीम? देखिए मुझे मतलब ओवरऑल काफी सीरियस जो ना वो कैप्टनसी नजर आई है और बेसिकली जो सबसे बड़ा कैप्टन का काम होता है कि वो ये होता है कि वो बेसिकली हर कोई बताए कि उसका रोल क्या है, प्लेइंग रोल क्या है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आई वाज वेरी सरप्राइज कि जिस वक्त हसन नवाज को जो ना वो 2 डाउन जो ना खिलाया गया, बट जिस द वे ही परफॉर्म और जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया था, मुझे लगता है कि पूरी जो ना वो एक साइंस और एक सपोर्ट, एक मैनेजमेंट जो ना वो पीछे शामिल है जो बेसिकली सऊद को सपोर्ट कर रही है। और आइंदा आने वाले वक्तों में आई होप के सऊद पाकिस्तान को भी सेम इसी जो ना एंगल में खिलाएं और इसी तरीके से पाकिस्तान को भी आगे लेकर जाएं। ठीक है, आजम साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फाइनल के लिए और ख़ास तौर पे पीएसएल के लिए आपसे जानना चाहेंगे? आजम साहब मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? अच्छा आजम साहब वैसे हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। बहरहाल अच्छा जुनैद भाई, आपसे मज़ीद ये भी जानना चाहेंगे कि आप समझते हैं, देखिए माजी में भी कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जिस तरह सरफराज की क़यादत में कोयटा की टीम आई थी और उसके बाद फिर सरफराज ने पाकिस्तान क्रिकेट में जो किरदार अदा किया, आप समझते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स या जो उमर एसोसिएट्स है नदीम उमर साहब की, उसका पाकिस्तानी क्रिकेट में एक बहुत बड़ा हाथ हमेशा से रहा है और अब यह मजीद इंक्रीज हो रहा है, क्या कहेंगे? जुनैद भाई आवाज़ सुन सकते हैं मेरी सर? जुनैद भाई से भी अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम को यहीं से दोबारा करेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारा खुशी शो मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HPL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडीज पे एंड द ऑर्किड्स।